जितना बलिदान, जितनी आग आप चाहते हैं, उतना आपको उसका फ्यूल, उसका बलिदान, उतनी लकड़ी, उतना तेल बढ़ाना पड़ेगा। आग आप चाहते हैं 15 फुट की और लकड़ी डालते हो 2 इंच की। अगर आग 15 फुट की चाहिए तो आपको लकड़ी भी 2000 किलो डालनी पड़ेगी। आग चाहते हो बड़ी, लकड़ी डालते हो 2 किलो। प्रार्थना कितनी है? 15 मिनट। मेरा हस्बैंड बच जाए, मेरा बच्चा बच जाए, मेरी बच्ची बच जाए। प्रार्थना कितनी है? 10 मिनट। फास्टिंग कब करते हो? साल में 2 बार। चर्च कब जाते हो? ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे और बड़ी मीटिंग। अरे मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने अपनी लाइफ परमेश्वर को दी है, अपने शरीर को कंट्रोल में रखा, काबू में रखा। इस पे लगाम लगानी पड़ती है, इसको बांधना पड़ता है, इसको मारना पड़ता है, इसको कूटना पड़ता है। बाइबल कहती है वो प्राइस था यहोजकेल का, एक प्राइस था दानियल का, एक प्राइस था मूसा का, एक प्राइस था पौलुस का, एक प्राइस जो आप देंगे परमेश्वर को और मैं दूंगा। आमीन। अगर वो मूल्य अदा नहीं करेंगे तो जितना आप मूल्य अदा करेंगे उस लेवल की आपकी लाइफ होगी। आज लोग चर्च में आते हैं, लेकिन चर्च में आने से आप क्रिश्चियन नहीं बनते। यहां बैठ के क्रिश्चियन नहीं बनते। जिस दिन आप काम पे जाएंगे, अपने बॉस के साथ बैठेंगे, उसे झूठ बोलेंगे, चोरियां करेंगे, कमीशने खाएंगे, चक्कर करेंगे, तब मालूम होगा आप क्रिश्चियन हो कि नहीं। और ये प्राइस जो पे करते हैं उसे अच्छी तरह से परमेश्वर के द्वारा अच्छी तरह से पे किया जाता है, उसका ध्यान रखा जाता है। अच्छी कंपनियां अच्छी सैलरी देती है कि नहीं देती? आप बेस्ट कंपनी में हो। हालेलुया। इससे अच्छा है कि यीशु मसीह में आके भी अपने आप को पूरी तरह से समर्पित ना करना। इससे अच्छा था यीशु मसीह में आओ ही ना। अगर तुम आ गए परमेश्वर में तो पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर दो परमेश्वर के सामने। अपने टाइम को, अपने पैसे को, अपनी ताकत को, अपने शरीर को, शरीर के कामों को, सब कुछ खुदाबंद के लिए दे दो। अपने आप को मरा हुआ समझ लो। मरे हुए की बेइज्जती करोगे, मरा हुआ गुस्सा नहीं करेगा। मरे हुए की प्रशंसा करोगे, मरा हुआ खुश नहीं होगा। मरे हुए को गालियां दोगे, उसका नाम काट दोगे, उसको कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो मरा हुआ है। लेकिन अगर वो जीवित होगा, उसे टेंशन होगी, क्या है 2 दिन हो गए सेवा करते, अब सिर दर्द हो रहा है, अब मुझे भाग जाना चाहिए, अब मेरा बिजनेस कम हो रहा है, छोड़ो छोड़ो, चर्च तो सारी उम्र चलती रहेगी, चलो भाग जाओ यहां से। क्रिश्चियनिटी में वो नहीं जीते जिन्होंने बीज बोया, प्रार्थना की, उपवास रखा और बाइबल पढ़ी। वो नहीं जीते। वो जीते जिन्होंने लगातार बीज बोया, लगातार प्रार्थना की, लगातार उपवास रखा, लगातार फास्टिंग की। वो जीते। वो शॉर्ट टाइम मशरूम क्रिश्चियन नहीं। एक टाइम आया, उठे और धैड़ धैड़ किया और उसके बाद कहां गायब हो गए मालूम नहीं हुआ। आराम से चलो, पर लंबा चलो, सैटेलाइट की तरह, रॉकेट की शुरली की तरह नहीं, जो फूटी और पता नहीं गायब हो गई। एक बार तो बड़े सितारे सितारे चमके, लेकिन उसके बाद नजर नहीं आई वो कहां है। आप तैयार हो? आज मैंने आपको समझा दिया। अगर वो लोग मूसा थे तो क्यों थे, अगर यूसुफ था तो क्यों था, दानियल था तो क्यों था, यहोजकेल मेजर प्रॉफिट था तो क्यों था, पौलुस ने इतनी पत्रियां लिखी और सबसे बड़ा उसने कलीसिया बनाई और सबसे अधिक गैर भाषा में बोलता था, तो उसका रीजन, उसका कारण क्या था? आप जितना उसको बलिदान देंगे, जितना परमेश्वर में चलेंगे, जितना प्यास के साथ परमेश्वर में भागेंगे, जितनी प्रार्थना करेंगे, जितने रोजे रखेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना फल आपकी जिंदगी में आने वाला। अब परमेश्वर ने कुछ नहीं करना, उसने सब कुछ बना दिया, स्ट्रक्चर बना दिया, एक मॉल बना दिया। उस मॉल में सब तरह की शॉप्स हैं, सब तरह की दुकानें, सब तरह की जरूरतों का सामान है। अब आपने अंदर जाना है और उसको ढूंढना है और उसको पाना है और जो चाहिए ले लेना है। अब सिंपल हिसाब। पर अगर मॉल के बाहर खड़े होकर रोते रहोगे कि मुझे पेंट चाहिए, तो पेंट अपने आप तो बाहर निकल के आने वाली नहीं है। आपको जाना पड़ेगा दुकान के अंदर, ढूंढनी पड़ेगी और डालनी पड़ेगी। आज का वचन लोगों को हेल्प करेगा जो परमेश्वर में कुछ करना चाहते हैं, स्ट्रांग करना चाहते हैं। उनको मालूम होगा मुझे अपने आप में मरना होगा, अपने आप का इनकार करना होगा, अपना क्रूस उठाना होगा और यीशु मसीह के पीछे चलना होगा। अपने आप का क्या करना होगा? इनकार करना होगा। किस तरह से? शरीर में मर जाओगे तो चर्च नहीं आओगे, अगले संडे स्वर्ग में चले जाओगे।
कैसे मरोगे? अपनी इच्छाओं को मार के। कौन सी इच्छा? शरीर की इच्छाएं। तारीफ करो जोर से। अब समझो मैं अपने बेडरूम में बैठा हूं, हाँ, और मेरा फेवरेट प्रोग्राम आ रहा है, सास बहू। वही है ना फेवरेट? आता है आजकल के? नहीं आता है, बता रहे आता है। और आपकी प्रेयर का टाइम हो चुका है। अगर आपने वो छोड़ दिया, आप अपने आप में मर चुके हैं। आप पैसा सेव कर रहे हैं, लेकिन जब बीज की कॉल आती, आप उसको बीज में डाल रहे हैं, आप मर चुके हैं। आपको कोई आपका बेस्ट फ्रेंड आपको बोल रहा है मेरी शादी में तुझे आना पड़ेगा, और आपको मालूम है उस शादी में शराब होगी, गाने होंगे, सब डफर सामान होगा, और आप नहीं गए, आप मर चुके हैं। आपको रिश्ता आता है, बेस्ट रिश्ता, फॉरेन का रिश्ता, सब कुछ अच्छा, पर वो मसीह में नहीं, आप उसका इनकार कर देते हैं, आप मर चुके हैं। पर अगर आपको डॉलर्स अच्छे लगते हैं, अगर आपको अपने परिवार की गरीबी सता रही और वो आप पे कब्जा कर ले कि नहीं बाद में तेरे हस्बैंड को भी मसीह में ले आएंगे, इसका मतलब अभी आप मरे हुए नहीं। आप यीशु मसीह को छोड़कर आप रिश्ता पाना चाहते हैं। उसने कहा अपना क्रूस उठा और क्या कर, कहता मेरे पीछे आ। जब आप यीशु मसीह के पीछे जाएंगे तो आप क्या कहेंगे? परमेश्वर मेरी नहीं, तेरी मर्जी पूरी। आज आपको मालूम है संडे, आज आप तैयार हो चुके हैं, अपनी गाड़ी लिशकाई है आपने, और आपको फोन आता है, हाँ जी भाजी किधर यार, एक टूर लाना भाजी, पैसे बहुत है, सामी बाहरों आई, आज टैक्सी लेके मड़ा जी। चलो कोई नहीं, चर्च तो हर संडे लग ही जानी है, कोई नहीं, चलो जी चलो जी चलो जी। इसका मतलब आप मरे हुए नहीं। और जब आप मना कर दें भाई संडे मैं खुदा के घर में हूं, आप मर चुके हैं। और जो कुछ आप गवा रहे, परमेश्वर उसे लिखता जा रहा है, नोट करता जा रहा है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जब वो पे करेगा ना आपको रखने की जगह ढूंढनी बनानी पड़ेगी। क्या करना है?